नमस्कार बहन भाइयों। नमस्कार मेरे योगी भाइयों। आज हम डिस्कस करेंगे क्या है योग, योग क्या है, कहाँ सीखें, कहाँ करें। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में योग किया ही नहीं होता, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि योग की शुरुआत कैसे करें। देखिए, जब आप योग करना शुरू करेंगे तो आपसे घर में नहीं होगा। मैं आपसे स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूँ कि जब भी योग शुरू करेंगे तो घर पे नहीं होगा। तो आप योग शुरू करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन है। अच्छा। जैसे मान लो आपको शिल्पा शेट्टी पसंद है तो शिल्पा शेट्टी का योग कर लो, सुष्मिता सेन, बिपाशा बसु, हीरोइनों के बहुत सारे योग वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर। मान लो आपको इनसे हीरोइनों से कोई लेना देना नहीं है तो बाबा रामदेव का योग करें। बाबा रामदेव का योग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बाबा रामदेव जी लाइव आते हैं 5 बजे, 5 से 7:30 उनके साथ कर सकते हैं। अच्छा। या आप लाइव नहीं करना चाहते, मान लो आपका रूटीन ऐसा है, आपका कहीं रात की ड्यूटी है, तो आप जब भी आपको समय मिले नहा धो के आप बैठ जाओ। उनका जो डेली 5 से 7:30 वाला वीडियो है वो अपडेट भी होता है। और अगर आपको योग के बारे में बीमारियां जो हैं उसे ठीक करना है तो बाबा रामदेव इंडिया टीवी पे आते हैं 8 से 9 बजे, तो वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो योग है, हाँ जी, जो योग है ना, ये पहले आम आदमी नहीं करते थे। आम आदमी मैंगो पीपल योग नहीं करते थे पहले। अच्छा, योग अच्छा। सिर्फ योगी लोग करते थे। ओके। तो योगी लोग पहाड़ों में रहते थे। हाँ। योग में ये नहीं था कि योग में तो व्यायाम मिक्स हो गया। वो योग में धुनी लगाते थे, समाधि जिसे कहते हैं। समाधि अच्छा, लगा के वो रियाज करते थे 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। हाँ। आपने सुना होगा शिव जी की धुनी लगाना। हाँ। शिव जी महाराज तो की बात 2-2 महीने, 6-6 महीने तक भी धुनी में चले जाते थे। हाँ। तो इसी तरह योग के अंदर क्या होता था, हाँ। धूनी लगाए थे। धुनी लगाती थी। हाँ। कि योग की मदद से हमें आत्मा परमात्मा का मिलन करना, अच्छा। हमें ढूंढना कि हमारी आत्मा क्या है, हमें एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, अपने इंद्रियों को काबू में कैसे कर सकते हैं। ये जो 5 चीजें हैं, ये जो अपना लोभ मोह, इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है ना जी। तो मैडम आवाज कट जाएगी ना, बहुत दूर चलेगी, आवाज डाउन हो जाएगी। अच्छा। माइक नहीं लगा हुआ है ना, पास रहना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि योग में अभी ज़्यादातर जो बीमार बंदे हैं वही बंदे योग, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद अपनाते हैं। अच्छा। बीमारी का क्या मतलब है कि 30 साल तक तो बीमारी आती नहीं, तो आदमी तो मजाक उड़ाता है कि काय का भगवान, कौन है भगवान, मैं ही भगवान हूँ। हा हा हा। तो अब 30 के बाद जब पंगा होता है तो लगता है कुछ किया जाए। अच्छा। या तो देखिए, आपके पास पैसा है और आप अच्छी जगह रहते हैं तो ऐसे गेम लगा सकते हैं। देखिए गेम दिखाओ, लॉन टेनिस है, ठीक है ना। और आजकल तो जगह जगह ये ओपन जिम है, देखिए लोग जिम कर रहे हैं, जिम कर सकते हो। क्योंकि शुरू में योग होता नहीं है, क्योंकि मान लो आपका वजन बढ़ गया या आप अनफिट हो तो योग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आसन नहीं होते। पहले तो आसन के लिए आपको अपने शरीर को साधना पड़ता है। साधने का मतलब जो ओवरवेट है उसे कम करो और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, क्योंकि हड्डियां चौक हो जाती हैं। तो अगर आपको अच्छा योगी भी बनना है तो भी फिट चाहिए। आप देखो, कुंभ के मेले में योगी आते हैं और बिल्कुल फिट होते हैं, उनमें चर्बी नहीं होती और उनकी इंद्रियां फ्लेक्सिबल होती हैं और वो गुस्सा, लोभ मोह सब पे उनका काबू होता है। तो इसी तरह अगर आपको अच्छा योगी बनना है तो पहले वजन कम करो कैसे भी, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रभु में जिस भी धर्म को मानते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस धर्म के प्रति श्रद्धा रखो। क्योंकि ज्यादातर जो भी योग शुरू होते हैं प्रभु के नाम से ही होते हैं। इवन बाबा रामदेव भी भजन मंडली के साथ ही योग कराते हैं। सही कह रहे हैं आप। जैसे भजन चलते रहते हैं। तो रूबी जी एक थोड़ा भजन सुना दो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। देखिए, योग के अंदर कुछ लोग सोचते हैं कि योग हिंदुओं का है। भाई देखो, योग किसी धर्म का नहीं है। योग तो एक ऐसी क्रिया है जो कि भारतवर्ष की आर्य कुल के अंदर हजारों साल पुरानी क्रिया है। तो योग का मतलब है कि आपको अपने आप को साधना, हर एक चीज़ में, फिटनेस में, मन के ऊपर, क्रोध मोह के ऊपर, हर एक चीज़ को, काम वासना के ऊपर आपको काबू करना है। तो इसको योग कहते हैं। तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में क्या है कि कुछ नए नए गुरु पैदा हो गए हैं। अब गुरु कहते हैं जी लाओ पैसे लाओ, क्लास के 10,000 लाओ, 20,000 लाओ। इसे पर्सनल ट्रेनर भी कहते हैं कि हम आपके घर आके योग सिखाएंगे। तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आजकल कोई योग ऐसी ग्रंथ नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत लाखों करोड़ों खर्च करना पड़े।
बस आप थोड़ा सा सीख लो। इसमें योग के 4-5 पार्ट हैं, जैसे जो आजकल हम मॉडर्न योग कहते हैं कि पहले तो बॉडी को वार्म अप करो, अपने शरीर को गर्म करो, और उसके बाद आप सुषुम क्रियाएँ करो। उसके बाद कुछ योग के आसन हैं, जैसे ताड़ासन है और मकर आसन है। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कि आप अपने, देखिए कोरोना के अंदर ज़्यादातर लोग कौन मरे हैं? जिन्हें सांस नहीं आई, जिनके फेफड़े वीक हो गए। तो जो प्राणायाम है वो आपके फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो प्राणायाम 5-6 तरह का होता है। रूबी जी बताएंगे। रूबी जी कुछ बताइए प्राणायाम के बारे में, और माहौल का भी दिखाइए। देखिए, प्राणायाम के अंदर आपको कपालभाति करनी होती है, उसमें अनुलोम विलोम करना होता है, उद्गीत करना होता है, उसके अंदर भ्रामरी करना होता है, और आपको वस्त्रिका करना होता है। तो ये सारे आपकी, एक तो सांसों की जो आपकी ईला और पिंगला नाड़ी होती है उनको खोलता है। जैसे भ्रामरी हम करते हैं, भ्रामरी भी 4 तरीके से होती है। कई बार एक बार राइट नोजल से करो, फिर लेफ्ट नोजल से करो, फिर दोनों से करो, और फिर ऊपर से लेके नीचे झटके के साथ छोड़ो। फिर ऐसा भ्रामरी भवरे की तरह आपको गुंजन करना होता है। ये सारा आपका वो है प्राणायाम। प्राणायाम यहाँ रख लिया थे, जैसे भमरा नहीं होता, ऐसे लहराते हुए भंवरे की तरह आपको भंवरे की गुंजन की आवाज़ करनी होती है। तो ये छोटी छोटी बातें, अगर ये आप बातें सीख जाएंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। नहीं तो कोरोना आंटी तो घूम ही रही है, पता नहीं कब किसको उठा के ले जाए। अब तो जैसा टीवी में बार बार न्यूज़ भी आ रही है, तीसरी लहर, भीड़ के चक्कर में तीसरी लहर जल्दी ना आ जाए। मान लो आपको कहीं आना जाना है, मान लो कि घूमने भी जाना है, अगर आपका शरीर ही फिट नहीं है तो कांड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को फिट रखें, तो उसमें जीने का भी मज़ा है। अच्छा, दूसरी बात कि आजकल के मुझे कहना नहीं चाहिए कि 100 में से 99% डॉक्टर, 90 चलो कर लो, 10 ठीक है, 90% डॉक्टर तो बिल्कुल लूटपाट पे आ गए हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बंदा आ जाए, मैं भी सहमत हूं इस बात से। 800 रुपए की तो पर्ची काटते हैं, 800 से 1000 रुपए की पर्ची लिखेंगे, और 5000 की दवाई लिख देंगे। बल्कि वो चाहते हैं बंदे का घर बिक जाए। मैं कुछ ही डॉक्टर अच्छे हैं जो बल्कि जो दिल से सेवा करते हैं, हाँ, जो देश की समाज की सेवा करते हैं। और डॉक्टरों वाले मामले में देश का मामला बिगड़ चुका है। इसलिए लोग नेचुरोपैथी, हेम्योपैथी, आज की डेट में तो हर एक डॉक्टर एटलीस्ट ये चाहता है कि अगर कोई आ गया पेशेंट बोल के 10 से 20 हजार की पत्ती तो उसकी मिनिमम काटनी। डॉक्टर ये चाहता है कि मेरा 6 माले का बड़ा हॉस्पिटल बन जाए और सारी उम्र उस पर नोट बरसते रहे, कि नोटों की खान बन जाए। भारत सरकार की प्रेस होती है ना, वो चाहता है मेरा हॉस्पिटल भी एक प्रेस की बन जाए। चलिए डॉक्टरों की बात छोड़ो जी, वो तो जो करेंगे सो भरेंगे। ये कहावत है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों रहे उदास। कि आप अपने आप को इतना ठीक रखो कि आपके 1 रुपये भी खर्च ना हो किसी दवाई पे, किसी भी चीज़ पे आपके कोई पैसे खर्च ना हो, और आप फ्री फंड में ज़िंदगी के मज़े लो। बस उसमें यही है, जल्दी उठो। देखिए, अगर आप सुबह सुबह जैसे भी सूर्य देवता दिखाओ दर्शकों को, ये सूर्य देवता की जो मीठी मीठी जो ये धूप है, ये शरीर के अंदर आपके सारे कीड़े मार देती है जो बॉडी पे पड़ती है। और जब आप ज़मीन पे लेटते हो तो ज़मीन की मैग्नेटिक पावर आपको हील करती है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें। हाँ, मान लो आपको डिप्रेशन के कारण या कोई और समस्या के कारण आपका खान पान बिगड़ गया है, आप बीमार हो गए हैं, वजन बढ़ गया, कोई टेंशन नहीं है, उसे फिर ठीक कर लो। जो लोग छोड़ के चले गए उससे तो बेटर पोजीशन में हो आप। देखिए सारी कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, सुंदर सुंदर 10-10, 12-12 साल के बच्चे, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप अगर योग करोगे, व्यायाम करोगे, तो सारी उम्र बच्चे बने रहोगे और आपको जीने का मज़ा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है ना जी? सही कह रहे हैं आप। ये छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की कि क्या है योगी, कौन है भोगी। आज के कलयुग में योगी बंदे कम मिलेंगे, भोगी ज़्यादा मिलेंगे आपको। सही बिल्कुल कि योग के नाम पे आपका घर बेचने को उतारू रहेंगे कि तुम्हें हम ऐसे ऐसे योग सिखाएंगे, ऐसे ऐसे योग सिखाएंगे, तुम कहोगे हाय हाय हाय, फीस 1 घंटे की 10,000 रुपया, 10,000 रुपया तुम्हें। अरे भैया हमें नहीं सीखने, हमें सुषम व्यायाम करवा दो, प्राणायाम करवा दो, कपाल भारती करवा दो, भैया बहुत है। ठीक है ना जी? और खान पीन पे काबू। कुछ घरों में मैं गया हूँ तो उनके घर में 500 डब्बे होते हैं खाने के, बल्कि 4 तरह की मैगी, मैं नेस्ले वाली, रामदेव वाली, दुनिया भर की, वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, कॉफ़ी, ग्रीन टी, नेस्कैफे, ब्रुक बॉन्ड और बाग बकरी चाय, मतलब कि हर एक चीज़ में वैरायटियाँ रहती हैं। तो उनके किचन में डब्बे गिनो तो 500 डब्बे मिले हैं मुझे कई घरों में। तो कोशिश करो अपने जीवन में किचन में 10-12 से डब्बे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सप्लाई काट दो, आप ये कहना चाहते हो? सप्लाई में सेंधा नमक यूज करो, हल्दी यूज करो, लाल मिर्च बंद कर दो, हरी मिर्चें यूज करो। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे दलिया, अनाज मोटा पिसाओ। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों का। अब जीवन जीना भी आज के कलयुग में कला हो गई है, नहीं तो विदाई पक्का तय है।
नहीं, यमराज ने काफी जेंट भर रखे हैं, वो आजकल घूमते रहते हैं शहरों में। अच्छा। बड़े शहरों में तो ज्यादा ही घूमते रहते हैं। अच्छा। उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। तो आपको यमराज के जेंटों से बच के चलना है। चलो मित्रों, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, देखते रहो सुपर डुपर इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।